नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जिसमें कि हम कर रहे हैं CHSL प्रीवियस ईयर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यह है शिफ्ट 4 का है, 3 अगस्त 2023। क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमकुम धर को किसमें उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो यह कथक के लिए किया गया है। याद रखेंगे कि नृत्यांगना कुमकुम धर का संबंध किससे है? कथक से, और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 2, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ क्या है? तो यह होता है विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है? विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। अगला है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था? तो यह 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद किया गया था। याद रखें कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के बाद राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया था। क्वेश्चन 4 में अपन पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी सीधी श्रृंखला एल्केन है जिसमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं, जिनका उपयोग मिट्टी के तेल और कुछ जेट ईंधन अनुसंधान और रबर और कागज प्रसंस्करण उद्योग में एक प्रमुख घटक के रूप में किया जाता है। तो ये कौन है? डोडेकेन। कौन से एल्केन है? डोडेकेन। ओके, डोडेकेन एल्केन क्या है? इनमें 12 कार्बन परमाणु होते हैं और मिट्टी के तेल और जेट ईंधन और रबर और कागज प्रसंस्करण उद्योग में इनका उपयोग किया जाता है। किसका? डोडेकेन एल्केन। ओके, उसके बाद है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 ने किसको गतिशक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव दिया है? तो ये क्या है? राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को। याद रखना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 ने राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान को गतिशक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का प्रस्ताव दिया है। क्वेश्चन है कि 1860 के दशक में किसने कार्बन डाइऑक्साइड में दाब, ताप और आयतन के संबंधों को व्यक्त करने वाले गैसीय नियम की गहन जांच की? तो ये जो वैज्ञानिक हैं वो थे थॉमस एंड्रूज। ओके, कौन? थॉमस एंड्रूज। 1860 के दशक में दाब, ताप और आयतन। ओके, थॉमस एंड्रूज। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क, जो कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है? म्यांमार। ओके, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। 8 है कि मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो मीर कासिम का जो संबंध है वो बक्सर का युद्ध से संबंध है, यानी बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम के साथ। ओके, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय ग्रैंड मास्टर्स में से किसने फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है? तो यह भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं सविता श्री। सविता श्री ने क्या किया है कि फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता है। सविता श्री। एकल कोशिका या कणों का तेजी से विश्लेषण करने के लिए किस कोशिका विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया जाता है? जब वे उभय प्रतिरोधित लवण आधारित विलयन में निलंबित होने पर एकल या एकाधिक लेसरों के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। तो ये जो किया जाता है प्रवाह कोशिका मिति। कौन सा विश्लेषण? प्रवाह कोशिका मिति विश्लेषण। एकल कोशिका या कणों का तेजी से विश्लेषण करने के लिए
प्रवाह कोशिका मिति विश्लेषण तकनीक का उपयोग किया जाता है जब वे उभय प्रतिरोधित लवण आधारित विलयन में निलंबित होने पर एकल या एकाधिक लेशरों के माध्यम से प्रवाहित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाबो सपेरा का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो याद रखिए यह इम्पोर्टेंट है, कालबेलिया। गुलाबो सपेरा का संबंध किससे है? कालबेलिया से। ओके। उसके बाद है क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल में उगाई जाती है? यानी खरीफ की जो फसल है वो है कपास। कपास क्या है? एक खरीफ की फसल है। क्वेश्चन है कि किसने मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो ये हैं तिलोत्तमा सेन। ओके, कौन है? तिलोत्तमा सेन। तिलोत्तमा सेन ने ISSF वर्ल्ड कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये असत्य कथन है कि ये छुआछूत मानने के लिए आवश्यक स्थितियां प्रदान करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन है कि लुई नगाई नी त्यौहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो यह है मणिपुर से। जैसा कि इसके नाम में देखो तो चाइनीज टाइप का नाम है और मणिपुर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की एक विशेषता है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता है कि लागू नहीं किए जा सकते। ओके, ये सरकार के ऊपर रहता है, इनको ये बाध्य योग नहीं होते हैं। आमतौर पर कुल मांग पर सरकारी खर्च में वृद्धि की तुलना में करों में कमी का किस गुणक का प्रभाव होगा? तो ये लाइन कंप्लीटली पढ़ें। तो आमतौर पर कुल मांग पर सरकारी खर्च में वृद्धि की तुलना में करों में कमी का कम गुणक प्रभाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? ये किया गया था बम्बई में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई अधिवेशन में। ओके, भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार कहाँ किया गया था? बम्बई अधिवेशन में। ओके, उसके बाद है कि लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? तो ये कौन सी नदी है? तापी नदी। लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी? तापी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, यानी कि 724 किलोमीटर तापी नदी। किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन या निष्क्रिय का आय व्यय किसके बराबर होता है? तो ये होता है 0 के बराबर। किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन का आय व्यय कितना होता है? 0 के बराबर। क्वेश्चन है कि यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटे में क्या परिवर्तन होगा? तो यह होगा कि 100% यह बढ़ जाएगा। ओके, प्राथमिक घाटा और ब्याज के भुगतान दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो राजकोषीय घाटा क्या होता है? 100% बढ़ जाता है। वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? तो यह है कॉर्फ बॉल, जिसमें कि महिला और पुरुष दोनों खेलते हैं, कॉर्फ बॉल। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध संगीत निर्देशक हैं? प्रसिद्ध संगीत निर्देशक का नाम याद रखिए, खयाम है। क्या है? खयाम। अगला क्वेश्चन है कि जयमल और पत्ता वे योद्धा थे जिन्हें किसके किले की रक्षा करने का प्रभाव सौंपा गया था? तो जयमल और पत्ता कौन से योद्धा थे? ये योद्धा थे चित्तौड़ के किले की रक्षा करने का इनको प्रभार सौंपा गया था। मुद्रा की पूर्ति के उपाय अर्थात M1, M2, M3 और M4 इस क्रम में क्या दर्शाते हैं? तो ये जो क्रम दर्शाते हैं वो तरलता का घटता क्रम दर्शाते हैं।
M1 M2 M3 मुद्रा की पूर्ति के उपाय हैं यह, और तरलता का घटता क्रम दर्शाते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन था। 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए जय हिंद।